हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस बाय यूजिंग नो सूनर दैन। We can change the affirmative sentences into negative sentences by using no sooner than। हम affirmative यानी कि positive sentences को negative sentences में change कर सकते हैं no sooner और than use करके। did has to be used after no sooner। no sooner के बाद हमने did को use करना होता है और उसके बाद हमने first form of the verb भी लिखनी होती है। तो ये जो रूल्स हैं अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और ध्यान से देखना है ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एज सून एज द थीफ सॉ अ पुलिस मैन ही टुक टू हिज हील्स। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जैसे ही चोर ने पुलिस मैन को देखा वह वहाँ से भाग गया। No sooner did the thief see a policeman than he took to his heels। देखिए, अगर आपने इसे no sooner और than को यूज़ करते हुए चेंज करना है तो आपने लिखना है स्टार्टिंग में no sooner did और उसके बाद the thief और उसके बाद saw की फर्स्ट फॉर्म यानी कि see को यूज़ करना है और पुलिसमैन के बाद आपने than लिख देना है और बाकी सेंटेंस सेम है। As soon as I reached home, it began to rain। जैसे ही मैं घर पहुंचा या पहुंची थी बारिश शुरू हो गई थी। No sooner did I reach home than it began to rain। देखिए, यहाँ पर हमने no sooner को यूज़ किया है स्टार्टिंग में और उसके बाद did लिखा है और I के बाद reached की फर्स्ट फॉर्म यानी कि reach को यूज़ किया है और home के बाद हमने than लिख देना है और बाकी सेंटेंस सेम है। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं अभी घर पहुंचा ही नहीं था या पहुंची ही नहीं थी कि बारिश शुरू हो गई। एज सून एज द सन रोज वी स्टार्टेड आवर जर्नी। जैसे ही सन उगा यानी कि सूरज उगा था हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। नो सूनर डिड द सन राइज दैन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ओके, देखिए यहाँ पर हमने नो सूनर डिड लिखा है स्टार्टिंग में और उसके बाद राइज लिखना है। फर्स्ट फॉर्म जो है रोज़ की वो राइज होती है और उसके बाद हमने दैन लिख देना है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। एज सून एज द टीचर केम द स्टूडेंट्स स्टॉप टॉकिंग। यहाँ पर देखिए इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे, वही रूल्स हम यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। नो सूनर डिड द टीचर कम, क्योंकि देखिए केम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है इसलिए हमने यहाँ पर कम लिखना है और उसके बाद दैन लिख देना है। ओके, कम दैन द स्टूडेंट स्टॉप्ड टॉकिंग। ओके, इन रूल्स को आपने अच्छी तरह से समझना है और फॉलो करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड। फ्लेड का मीनिंग होता है भाग गया था। जैसे ही उसने टाइगर को देखा था वह वहाँ से भाग गया था। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर दैन ही फ्लेड। देखिए यहाँ पर नो सूनर डिड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में जैसे कि हमने पिछले सेंटेंसेस में पढ़ा था और उसके बाद हमने सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी को यूज़ किया है और टाइगर के बाद हमने दैन लिख दिया है। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने टाइगर को देखा नहीं था कि वह वहाँ से भाग गया। So I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments also. Thank you.